बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है। 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 68 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली। 50 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बताते चले कि इन माओवादियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में कई वांछित नक्सली शामिल हैं, जो लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए थे। प्रशासन ने इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम बताया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जाएगी। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर 50 माओवादियों ने सरेंडर किया है और कहीं ना कहीं ये कामयाबी सुरक्षा बलों के एक के बाद एक एक्शन को लेकर देखने को मिल रही है। तो वहीं सरकार की तरफ से जो सरेंडर के लिए नीति बनाई गई है, उसके तहत देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, 50 माओवादियों का आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा, और अब इन्होंने सरेंडर किया। उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। लगातार इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत बड़ी संख्या में आज माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। बीजापुर पुलिस के सामने 50 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया है और इन पर करीब बताया जा रहा है 68 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था और ये बड़ी सफलता के रूप में से देखा जा रहा है। और जिस तरह से माओवादियों को लेकर और उनके खिलाफ जो रणनीति तैयार की गई है, माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, तो इसी का परिणाम है कि अब नक्सली नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और पुलिस अफसरों ने दावा किया है कि इन्हें जल्द ही नक्सल उन्मूलन की जो नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, उनका फायदा इन्हें दिया जाएगा और मुख्य धारा से इन्हें जोड़ा जाएगा। और जिस तरह से नक्सल बस्तर में नक्सलवाद का जो सफाया किया जा रहा है, उसी कड़ी में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लगातार माओवादी सरेंडर करते जा रहे हैं। बिल्कुल, एक मील का पत्थर तो साबित हो ही रहा है। लगातार माओवादी सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, इन माओवादियों से कई डिटेल्स भी सामने आती है। क्या कुछ ऐसी डिटेल सामने आई? जी बिल्कुल, इसमें एसीएम कैडर और बड़े कैडर के नक्सली भी इसमें से शामिल हैं, जिन्होंने समर्पण कर दिया है। और पुलिस अफसरों ने दावा किया है कि जल्द ही इनसे जो इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं इनसे मिलेंगे, उन सूचनाओं के आधार पर आने वाले समय में बस्तर के अलग अलग जिलों में ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। बीते महीने आपने देखा होगा कि बीजापुर में एक बड़े नक्सली कैडर ने डीवीसीएम रैंक का नक्सली था, जिन्होंने समर्पण कर दिया था, दिनेश नाम का। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें 26 माओवादियों को मार गिराया गया था। तो ये जो सरेंडर जो माओवादी कर रहे हैं, इन्हीं के सूचनाओं के आधार पर आने वाले समय में ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। इसमें बड़ी सफलताएं जो माओवादियों के खिलाफ जो मिल रही है, कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण नक्सलियों से मिल रही सूचनाओं के आधार पर ही किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब सूचना के आधार पर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर सरेंडर भी दूसरी तरफ माओवादी करते जा रहे हैं। जिस तरह से बड़ी संख्या में एक तरफ देखने को मिल रहा है कि माओवादियों को ढेर किया जा रहा है, दूसरी तरफ माओवादी जो है वो सरेंडर भी कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कितनी जल्दी यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है माओवादियों के खात्मे के तहत? देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने 2026 का जो टाइमलाइन तय किया है, उस दिशा में बस्तर पुलिस ने अब तक बीते 1.5 साल में 300 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया है। कई हथियार भी वहां से बरामद कर लिए गए। भरमार बंदूक ही नहीं, आधुनिक हथियार जैसे जो बेहद महत्वपूर्ण हथियार बताए जाते हैं, माओवादियों ने जो सुरक्षा बलों से कहीं ना कहीं उनसे नक्सली हमला कर उनसे छीने थे, उनसे निकलवाए थे, तो वो हथियार भी अब बरामद किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से 2026 का जो गाइडलाइन है, उस हिसाब से तो माओवादी बस्तर में माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उससे तो तय है कि आने वाला जो समय है, आने वाले 1.5-2 सालों में माओवाद बस्तर से तो खत्म हो जाएगा। और माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है और वो जिस तरह से नुकसान होता जा रहा है माओवादी संगठन को, उन्हें बस्तर के जंगलों में छुपने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ा कारण है और समर्पण भी लगातार हो रहा है। तो ये एक बड़ा नुकसान माओवादी संगठन को देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। सलीम, जो 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इनमें से कोई ऐसा मुख्य नाम जो हम मुख्य धारा से जुड़ता है तो नक्सलियों में बहुत बड़ी नुकसान की बात कही जाए? देखिए, अभी फिलहाल अधिकारी इसमें ब्रीफिंग कर रहे हैं। जैसे ही जो जानकारी निकल के आई है, इसमें एक डीवीसीएम और एसीएम कैडर के नक्सली, एसीएम को अब
एरिया कमेटी मेंबर होते हैं, अलग अलग एरिया कमेटी में ये मेंबर होते हैं। तो इनकी जो भूमिका होती है बेहद महत्वपूर्ण होती है संगठन में। ग्रामीण जो होते हैं आदिवासी जो ग्रामीण है, उनका जो ब्रेन वॉश करना, उन्हें माओवादियों को खाना पहुंचाने जैसे चीजों की जो गतिविधियां होती हैं उनमें संचालित करते हैं, और आईडी बम प्लांट करने जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो बड़े कैडर के नक्सली, और जल्द ही इसकी पूरी ब्रीफिंग हो जाएगी। लेकिन पुलिस अफसरों ने अब तक जो बताया इसमें 68 लाख के नक्सली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा जो बढ़ते जा रहा है, जो इनामी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से जो इन पर इनाम घोषित किया है, तो ये बड़े कैडर के नक्सली हैं। और जल्दी अफसर इस पे खुलासा करेंगे किन किन घटनाओं में शामिल रहे। अफसर ये भी बता रहे हैं कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा का जो सरहदी इलाका, जो जंगल है, इन इलाकों में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं नक्सलियों ने हमले हुए हैं, उन सभी घटनाओं में ये शामिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर माओवादी संगठन को करारा झटका लगा है इनके समर्पण करने के बाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक करारा झटका माओवादी संगठनों के लिए माना जा रहा है, क्योंकि 50 माओवादियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर पुलिस सीआरपीएफ के समक्ष संयुक्त रूप से 50 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है, और पुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, भूमकाल कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है। और टोटल 50 माओवादियों ने, जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है, सरेंडर किया है। इस सरेंडर में यहाँ की जितनी भी फोर्स जो एक्टिंग है, चाहे वो डीआरजी हो, बस्तर फाइटर हो, सीआरपीएफ, कोबरा, इसके अलावा एसटीएफ, सारे जो बटालियंस है, सारे फोर्सेस है, इनका ही महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि पिछले एक साल 3 महीने में लगातार माओवादी जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में लगातार वृद्धि हुई है, और जिस पर से बीजापुर जिले की अगर हम बात करें तो अभी तक पिछले साल से लगभग 656 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 346 माओवादी अलग अलग मौके पर सरेंडर किए गए हैं, और 141 माओवादी अभी तक न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेंगे, और मेरी यही अपील है कि जो भी लोग अभी अंदर में जो काम कर रहे हैं, नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, वो तत्काल सरेंडर कर लें। नहीं तो हमारी जो नक्सल विरोधी अभियान हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो नेशनल पार्क का एरिया हो, इंद्रावती के पार्क का एरिया हो, चाहे कोई भी एरिया हो, लगातार हमारे नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेंगे, और या तो उनका परिणाम आत्मसमर्पण होगा, गिरफ्तार होगा, या फिर न्यूट्रलाइजेशन होगा। आगे के लिए मैं डीआईजी सीआरपीएफ नेगी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आत्मसमर्पण के बारे में। तो बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक साथ 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और बाकी के भी माओवादियों से यही अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि लगातार सरेंडर नीति का सहयोग लेते हुए सरेंडर करें माओवादी। और इसके अलावा उन्होंने आंकड़े बताए कि पिछले साल से अब तक 156 नक्सलियों को पकड़ा गया है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। तो वहीं दूर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जहां बीते दिन 17 नक्सलियों को ढेर किया गया जब मुठभेड़ हुई, और इस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, मुठभेड़ की ये वीडियो है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आज की है, जहां पर 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये दर्शाता है कि माओवादियों में खौफ है, माओवादियों में डर की स्थिति पैदा हो चुकी है, और अब माओवादी बैकफुट पर आ चुके हैं। ऐसे में उनके आगे रास्ता अब यही नजर आ रहा है कि मुख्य धारा से जुड़ा जाए, सरेंडर किया जाए, और बंदूक का रास्ता छोड़ा जाए। तो लाल आतंक के खात्मे की जो कसम सुरक्षा बलों ने खाई है, जो सरकार ने खाई है, उसके लिए ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। और उन्हीं एक्शन के जरिए हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो मुठभेड़ होती है, किस तरह से सुरक्षा बलों को कामयाबी हासिल होती है। बीते दिन जो मुठभेड़ हुई, 17 नक्सली ढेर हुए, उनमें से एक नक्सली 25 लाख का इनामी जगदीश भी ढेर हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन